हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा स्टेनोग्राफर और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट मतलब कि एसएससी की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। दोस्तों यह एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑल इंडिया के ऑल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में ईपीएफओ ने स्टेनोग्राफर और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के दो अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स और सैलरी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च 2023 से स्टार्ट कर दिए गए हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 26 अप्रैल 2023 होगी। इस रिक्वायरमेंट के फॉर्म को भरने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप एप्लीकेशन का करेक्शन 27 से 28 अप्रैल 2023 के बीच कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम की डेट के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 700 रुपये इसकी फीस पे करनी होगी। बाकी एसटी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को इस रिक्वायरमेंट की कोई फीस नहीं देनी होगी। अपनी फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में स्टेनोग्राफर और एसएससी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 26 अप्रैल 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष का होना चाहिए, 27 ईयर का होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एजुकेशन रिक्वायरमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार दिया जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में एनटीए ईपीएफओ ने स्टेनोग्राफर और सिक्योरिटी असिस्टेंट की टोटल 2859 पोस्ट निकाली है, जो कि ईपीएफओ की काफ़ी बड़ी भर्ती है। आगे बढ़ते हैं, जानते इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स और उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की 185 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से, और साथ ही डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट में 80 WPM का, और साथ ही ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि कॉपी नकल करने की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 50 WPM की और हिंदी में 65 WPM की। इस रिक्वायरमेंट में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की एसएससी की 2674 पदों की भर्ती निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री मतलब स्नातक पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM की स्पीड होनी चाहिए मतलब कि 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग करने की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग में 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। जानते इस रिक्वायरमेंट की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की जनरल कैटेगरी में 74 पोस्ट है, 74 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी में 50 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में 28 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 14 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में स्टेनोग्राफर की टोटल 185 पोस्ट निकाली गई है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जनरल कैटेगरी में 999 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 529 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी में 514 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में 359 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 273 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में सिक्योरिटी असिस्टेंट की टोटल 2674 पोस्ट निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट की स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में उत्तर प्रदेश की 124 पोस्ट है, बिहार की 35 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ की 42 पोस्ट है, दिल्ली की 120 पोस्ट है, उत्तराखंड की 12 पोस्ट है, राजस्थान की 59 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश की 32 पोस्ट है, हरियाणा की 109 पोस्ट है, झारखंड की 66 पोस्ट है, मध्य प्रदेश की एमपी की 100 पोस्ट है, केरला और लक्षद्वीप की 115 पोस्ट है, महाराष्ट्र की 422 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार की 220 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में 58 पोस्ट है, उड़ीसा में 53 पोस्ट है, पंजाब और चंडीगढ़ में 120 पोस्ट है, कर्नाटक में 204 पोस्ट है, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 416 पोस्ट है, तेलंगाना में 116 पोस्ट है, गोवा में 15 पोस्ट है, गुजरात, दादर नागर हवेली, दमन और दीप में 197 पोस्ट निकाली गई है और अंत में आंध्र प्रदेश में 39 पोस्ट निकाली गई है।
जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में स्टेनोग्राफर के फेज 1 एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस इंक्लूड होगा, इन दोनों के 50-50 क्वेश्चन होंगे जो कि 200-200 नंबर के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉन्वर्सेशन के 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 400 नंबर के होंगे। इस रिक्वायरमेंट में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 800 नंबर के होंगे, जिनको हल करने में आपको 2 घंटे 10 मिनट का समय दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 30-30 क्वेश्चन होंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश और कॉन्वर्सेशन के 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। इस रिक्वायरमेंट में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 600 नंबर के होंगे, जिनको हल करने में आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 29,200 रुपये से 92,300 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों पोस्टों की रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, इस सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे आप लोग इस रिक्वायरमेंट के लिए इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन दोनों रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 26 अप्रैल 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।